एक ऐसा राजा जिसके 10 सर थे। सोचो जरा, 10 चेहरे, 10 दिमाग, 10 सोच। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर कुछ छुपा हुआ रहस्य जो सदियों से आंखों के सामने होते हुए भी हमसे छुपा रहा? वीडियो सिर्फ रामायण की एक कहानी नहीं, ये एक मानव के अंधेर के अंधकार और उसके अंत में छुपी रोशनी की तलाश है। रावण के 10 सिरों का असली राज। आज हम उस ज्ञान को खोलने जा रहे हैं जिसे शायद समझने के लिए हमें अपनी ही सोच से परे उठना पड़ेगा। तो पहला सवाल, क्या रावण के 10 सर सच में, हाँ, ये सिर्फ एक प्रतीक है? प्राचीन विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सर 10 दिशाओं में उसकी पकड़ का संकेत थे। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, रावण हर जगह था, सर्वव्यापक। एक ऐसा राजा जो शब्दों से नहीं, अपना ज्ञान, ताकत और दर्द से डरता था। और सच कहूं, जब हर दिशा में रावण ही रावण हो तो राम बनना और भी जरूरी हो जाता है। दूसरा पहलू, कुछ लोग मानते हैं कि रावण के 10 महाशय मानव के अंदर के 10 पापों के रूप थे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, भय, मत्सर, दम और जिज्ञासा। इनका अर्थ था हर उस वासना का रूप जो इंसान को खुद से अलग कर देता है। रावण एक आदमी था, लेकिन उसके अंदर हर वो कारण था जो किसी भी आदमी को रावण बना दे। सोच के देखो, क्या तुम्हारे अंदर भी कोई एक सर चुपके नहीं बैठा? और इनमें से एक सर उसकी तबाही का कारण बना। कौन था वो? थोड़ा रुक जाओ। अब एक चौंकाने वाली थियरी। कुछ आधुनिक शोधकर्ता मानते हैं कि रावण कोई मानव नहीं, एक उन्नत था। उनके 10 सर कोई जादू नहीं, बल्कि एक प्रकार का साइबरनेटिक एक्सटेंशन, जैसे एआई दिमाग के अलग अलग मॉड्यूल। 10 दिमाग वाला एक सुपर कंप्यूटर। हाँ, तुमने ये सही सुना। मतलब अगर रावण जूम कॉल पे होता तो 10 विंडोज में सिर्फ वही होता। लेकिन इतना शक्तिशाली होने के बाद भी उसे एक गलती ले डूबी। एक और दृष्टिकोण कहता है रावण के 10 सिर उसके 10 व्यक्तित्व प्रकार। पर्यवेक्षक, विद्वान, संगीतकार, पुजारी, रणनीतिकार, राजा, भाई, बेटा, भक्त और अंत में व्यवहार। हर सर एक अलग विचार प्रक्रिया थी, हर सर एक अलग आदमी। लेकिन जब अहंकार बाकी सब पर भारी पड़ गया तो शक्ति भी शराब बन गई। क्या तुम भी कभी अपने 10 वर्जन से लड़ते हो? क्लिफ हैंगर। आगे आने वाला पॉइंट तुम्हारा दिमाग हिला देगा। एक कथा कहती है रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपना सर 10 बार काटकर अर्पण किया। हर बार एक बलिदान, हर वर्ष एक तपस्या। शिव ने रावण को वरदान दिया कि उसके पास 10 ज्ञान होंगे। लेकिन यहां ट्विस्ट है, जितनी ज्यादा शक्ति मिली उतनी ही ज्यादा असुरता भी बढ़ी। जैसे अगर तुम्हें हर बार परीक्षा में 100 अंक मिलेंगे तो एक दिन तुम गुरु को ही चुनौती देने लगोगे। रावण शक्तिशाली जरूर था, लेकिन श्रद्धा और अहंकार एक ही दिल में नहीं रह सकते। युद्ध में राम ने रावण के सिर बार बार काटे और हर बार वो उठ जाता। क्यों? क्योंकि राम एक शरीर से नहीं, विकारों से लड़ रहे थे। जब तक पाप की जड़ नहीं काटोगे तब तक हर सर वापस उगता रहेगा। और राम हर सिर के साथ रावण के अंदर छिपे काम, क्रोध, अहंकार को समाप्त कर रहे थे। रावण तभी मरा जब उसका अंतिम सर अहंकार समाप्त हुआ। एक महान शिव भक्त, एक विद्वान, एक रावण। रावण पापी नहीं था, भटक गया था। वो सत्ता के दुरुपयोग का प्रतीक था, ज्ञान से भरा हुआ मनुष्य जिसे अहंकार ने अंधा बना दिया। और जब एक समर्थ व्यक्ति ज्ञान के बजाय अहंकार से निर्णय लेने लगे तो समय उसे राम से मिला देता है। ये कहानी तुम्हारे लिए भी है। क्या तुम भी अपने सर को ज्यादा महत्व नहीं दे रहे? तो रावण के 10 सर क्या? एक प्रतीक, एक श्राप, एक चेतावनी। चेतावनी,
अगर हम अपने अंदर के 10 विकल्पों से नहीं लड़े तो हम भी एक दिन अपने राम से हार जाएंगे। पावर तुम्हारे पास हो सकती है, लेकिन बिना विवेक के वो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार भी कर सकती है। रावण हर युग में जीता है और राम हर समय उसका अंत करता है। सवाल सिर्फ ये है, तुम अपने जीवन में रावण बनोगे या राम? अगर आपको लगा कि ये कहानी अनोखी थी तो अगली कहानी और भी गहरी है। वो कहानी नहीं, एक आत्म अनुभव है। लाइक करो अगर आपको वीडियो ने कुछ नया सिखाया। कमेंट करो आपके अंदर कौन सा सर अभी जिंदा है, और सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसी कहानियां हर हफ्ते तुम्हारे अंदर की रोशनी जगाएंगी। जल्दी मिलते हैं एक और अनोखी कहानी के साथ।